तो ये देख रहे होंगे आप स्टूडेंट कि कंट्रोल 0 करें, फुल स्क्रीन हो जाएगी और ये देखें आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वैसे वैसे उसने जो है उस ब्लॉक को भी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक हैं। आज हम हाजिर हुए हैं लेक्चर नंबर 10 के साथ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें सबसे टॉप पे है कि पॉइंट को हम पहले स्टडी करेंगे और पॉइंट के अंदर फिर इसकी वो क्या कहते हैं कि मल्टीपल पॉइंट्स और पॉइंट स्टाइल्स, फिर उसी पॉइंट में डिवाइड और मैयर है उसको देखेंगे और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैच एंड उसके साथ फिर ग्रेडियंट, इन सब चीज़ों को हम चेक करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पॉइंट, PO इंटर आप इंटर करेंगे तो ये आप पॉइंट्स इंसर्ट कर सकेंगे। PO आप टाइप करेंगे तो इससे क्या होगा कि सिंगल पॉइंट आप इसके अंदर पुट अप कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे ऐसे तो पॉइंट आप यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकते हैं। पॉइंट के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट की अपनी ऑप्शन भी है, ठीक है। PO इंटर करेंगे और यहाँ पर इसकी दूसरी जो इसकी टाइप है वो है मल्टीपल पॉइंट, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स भी है, यहाँ पर ये ऑप्शन है इसकी कि आप मल्टीपल पॉइंट्स को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक यहाँ इंसर्ट कर दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरह मल्टीपल पॉइंट्स आप इंसर्ट करते जाएं। तो सिंगल पॉइंट आप लगाना चाहें तो उसके लिए क्या है PO, और मल्टीपल पॉइंट्स आप लगाने चाहते हैं तो उसके लिए एक तो शॉर्टकट यहाँ पर है इन्होंने दिया हुआ है मल्टीपल का, नहीं तो आपने क्या टाइप करना है, मल्टीपल लिखकर इंटर करना है, फिर PO लिखकर इंटर करना है आपने, ठीक है। आपने कमांड बार में क्या करना है, MULTIPLE मल्टीपल लिखकर इंटर करना है आपने और PO लिखकर इंटर करना है। तो इससे क्या होगा कि आप मल्टीपल पॉइंट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें आपने नोट कर लेनी है कि सिंगल पॉइंट लगाना चाहें या मल्टीपल पॉइंट्स लगाना चाहते हैं कैड में तो कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के जो है ना इसके अंदर पॉइंट के स्टाइल्स है। तो P टाइप आप लिखेंगे आप तो इसके आप डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो P टाइप मैंने लिखा, इंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक विंडो सी ओपन हो जाएगी। जेन्युइन जो इसका अपना नेचुरल वो जो होता है वो इस तरह के पॉइंट्स नुमा होता है, या आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप किसी और स्टाइल में आप देना चाहते हैं तो P टाइप लिखकर आपने क्या करना है, इंटर करना है। तो आप इसके पॉइंट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये हम कहाँ पर फिर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी रोड मैपिंग वगैरह होती है, कोई प्लानिंग वगैरह होती है तो इस पर आप SPL इंटर करें, जिस तरह कल हमने पढ़ा था स्मूथ पॉलीलाइन। तो आप यहाँ पर अभी पॉइंट टू पॉइंट स्मूथ पॉलीलाइन आप इंसर्ट करेंगे तो ये देखें आप कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई रोड डिज़ाइन कर सकते हैं आप। तो इस तरह देखें जो जो पॉइंट्स मैंने पहले से लगाए थे तो उस पर हमने क्या किया कि हमने एक पॉलीलाइन, स्मूथ पॉलीलाइन हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर ली। और आप ऑफसेट ले लें, आप 50 यहाँ पर लिख लें, इंटर कर दें तो 50 के सराउंडिंग आप यहाँ पर इसके 2-3 इसकी कॉपीज़ ले सकते हैं। तो ये देखें आप जो आपने लाइन लगाई थी, जो पॉइंट्स आपने अपॉइंट किए थे उसके ऊपर आपने इसको डिफरेंट टाइप्स के आपने इसके रोड वगैरह डिज़ाइन करके दे दिए। तो ये था पॉइंट कैसे लगाना, एक पॉइंट मल्टीपल पॉइंट्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, और पॉइंट्स के जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब इसी पॉइंट के चैप्टर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे दो ऑप्शंस हैं, एक है डिवाइड और एक है मैयर। इसमें हमने जो है फ़र्क डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें डिफरेंस हमने तलाश करना है कि डिवाइड और मैयर में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो देखें मैं अभी दो लाइनें लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। L इंटर करता हूँ, ये मैंने एक लाइन लगाई आपके सामने और दूसरी लाइन में नीचे लगाता हूँ। इसके ऊपर मैं डिवाइड की कमांड अप्लाई करता हूँ इस पे मैयर पे, और अब आप देखें कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो डिवाइड की कमांड है div आपने इंटर किया, ठीक है। div आपने इंटर किया तो ये कह रहा है आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये कह रहा है कि इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कि ये जो लाइन है इसको आप कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उतने पॉइंट्स ये आपके सामने ये अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये मैं इसको कह देता हूँ 5। तो इस लाइन को, इस ऑब्जेक्ट को इसने 5 इक्वली पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिए,
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट, चौथा और पांचवा। तो इस तरह कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, लेट सपोज मैं इस लाइन को थोड़ा सा अगर आपके पास कोई कवर्ड एरिया है वो थोड़ा सा इटैलिक नुमा है, स्क्वीकी टाइप है, ठीक है, तो आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे लेट सपोज, ठीक है, ये है। तो हम इसको फिर कैसे डिवाइड करेंगे, या अगर कोई एक लाइन में थोड़ी सी लेंथी कर दूं, यहाँ से ये लाइन में एक थोड़ी सी लेंथी कर दूं, और ये देखें, या इस तरह करते हैं, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। इक्वली ये कवर्ड एरिया है, इसको 5 पार्ट्स में इक्वल कवर्ड एरिया में इसको आपने डिवाइड करना है। तो DIV करके आपने क्या करना है, इसको भी आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और DIV लिखकर आपने इस लाइन को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है आपने, ठीक है। तो L इंटर करें आप, ठीक है। अब आप इसको इसके साथ जोड़ें, डबल इंटर इसको इसके साथ जोड़ दें, और इसको इसके साथ जोड़ दें, और इसको इसके साथ जोड़ दें आप। तो इन सब का तकरीबन जितना भी कवर्ड एरिया होगा, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे, डबल ए कमांड है जो कवर्ड एरिया मालूम करता है, तो इन सब का कवर्ड एरिया क्या होगा, इन सब का सेम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कमांड है डिवाइड, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना कितने पार्ट्स में, तो ये करके देता है आपको। कंट्रोल Z और कंट्रोल Y मैंने इसको अंडू रीडू कर दिया। अब मैं यहाँ पर मैयर की कमांड अप्लाई करता हूँ। मैयर में क्या करता है, ME इंटर आपने किया, ठीक है, ME इंटर आपने किया, और ये आपसे पूछता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मैयर, और आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। वहाँ डिवाइड में क्या था कि वो आपसे पूछ रहा था कि इस ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो पार्ट्स पूछते हैं आपसे, 5 पार्ट्स, तो उस लाइन को या उस ऑब्जेक्ट को 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देगा। अब मैयर में क्या है, ये आपसे डिस्टेंस पूछता है कि कितने कितने डिस्टेंस के बाद जो है ना मैं पॉइंट लगा के दूं आपको। तो हम इसको बता देते हैं 20, ठीक है। ये वैसे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हम ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा दे देते हैं। ME इंटर मैंने कर दिया, इस लाइन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, मैं इसको दे देता हूँ जी 100, ठीक है, 100 मैंने इसको बता दिया। अब इसने क्या किया कि आप DI से इसको मैयर करके देख भी सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो फासला है वो 100 है। एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान में जो फासला है वो कितना है, 100, ठीक है। तो डिवाइड और मैयर में आपको फ़र्क अच्छे से समझ में आ गया। अगर डिवाइड में हम 100 देते तो वो उस लाइन को 100 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता, और मैयर में हमने 100 दिया तो हर 100 मेजरमेंट के बाद, मिलीमीटर के बाद, उसने एक एक पॉइंट अपॉइंट किया वहाँ पर। तो ये दोनों में आपने फ़र्क करना है, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी एक और ऑप्शन भी आ जाती है स्प्लाइन के अंदर, कि जब हम स्प्लाइन पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लेक्चर सीरीज़ हमारे, तो आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, एकेडमी में आप पढ़ा भी सकते हैं, उस तरह में हम आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और आप इसको सीख के आप जो है प्रैक्टिकली वर्क भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ME में, ठीक है, ME में एक हमने एक काम करना है कि छोटी सी लाइन में यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसको मैं ब्लॉक बना के, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लॉक बनाना, तो B इंटर मैंने किया, पिक पॉइंट मैंने कर दिया, ये पिक पॉइंट मैंने बता दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं LL के नाम से इसको सेव कर लूँ, ठीक है। अब बेशक ये लाइन आप डिलीट कर दें, ठीक है। अब ये आपके पास, मैं इसकी 2 कॉपी ले लूँ, 2 कॉपीज़ मैंने ले ली हैं इसके ऊपर। ME में एक तो ये है कि इस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और 100 आप बताएंगे, तो हर 100 मिलीमीटर के बाद एक एक पॉइंट वो लगा के देगा आपको, ठीक है। तो इस MM में आपने ख्याल किया होगा, नीचे कमांड बार में अब इस ME में आप जैसे इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ रही होगी ब्लॉक की, ठीक है। पहले तो हमने ये पढ़ा ना, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ दी सेगमेंट, की कितनी कितनी लेंथ के बाद, डिस्टेंस के बाद एक एक पॉइंट में लगा के दूंगा आपको, पहले तो वो बात हो गई। अभी इसमें एक ब्लॉक की भी ऑप्शन है, तो ME इंटर करके ब्लॉक का B इंटर करें, फिर नीचे क्या पूछ रहा है, इंटर द नेम ऑफ ब्लॉक, नेम क्या था, ठीक है, LL था, ठीक है। और फिर आगे ऑप्शन आ रही है अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट यस नो, तो मैंने इसलिए 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, ऊपर और नीचे। ऊपर पे यस की कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, नीचे वाले पे नो की,
ठीक है, तो यस मैं y कर दूं और डिस्टेंस अभी ये पूछ रहे हैं, लेंथ पूछ रहा है, तो मैं 100 दे दूं। तो ये देख रहे हैं आप, अगर मैं लेंथ थोड़ी सी कम कर दूं, ME में जाके इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ब्लॉक के बी इंटर में जाके इंटर द नेम ऑफ ब्लॉक LL और यस कर दूं और इसकी मैं डिस्टेंस ज़रा कम कर दूं, 30 कर दूं। तो ये देख रहे होंगे आप स्टूडेंट के जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वैसे वैसे ब्लॉक भी हमारा मूव कर रहा है साथ साथ। ये ME में ब्लॉक में अलाइन विद ऑब्जेक्ट यस की ऑप्शन मैंने लगाई। अब नीचे देखें ME में जाके ME और इस ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा और ब्लॉक में जाऊंगा बी इंटर और LL कमांड हमने दे दी इस ब्लॉक के नेम जो हमने बना के रखा था LL। और अब यहाँ पर अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट नो कर दूं, N कर दूं मैं और स्पेसिफाई ऑफ सेगमेंट में 20 ही दे दूं। यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बेशक ऑब्जेक्ट जैसे भी मूव कर रहा है लेकिन ब्लॉक जो अप्लाई होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये इसमें आपने फर्क करना है। मैं PL इंटर की कमांड से PL इंटर पॉलीलाइन की कमांड से मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और फिर यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ME में गए, ME में इसको सेलेक्ट किया, ब्लॉक में गए बी इंटर और LL मैंने इंटर कर दिया, यस मैं कर दूं इसको। ठीक है, और इसको मैं 10 दे दूं। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वैसे वैसे उसने जो है उस ब्लॉक को भी चेंज किया। अब अगर मैं दूसरी ऑप्शन पे गौर करूं, ME में जाके इस पे क्लिक किया और ब्लॉक में जाके बी इंटर कर दूं और इंटर द नेम ऑफ ब्लॉक LL और नो कर दूं यहाँ से और यहाँ से 10 ही दे दूं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक अच्छी सी फेंस आप लोग बना सकते हैं और इस कमांड की मदद से। और मैं इसको CO इंटर कॉपी की कमांड अगर मैं लगा दूं, ठीक है, CO इंटर और ये जो लाइन है इसको मैं सेलेक्ट करके बिल्कुल स्ट्रेट F8 ऑन करके तो बिल्कुल इसके सिरे पे मैं एक लाइन लगा दूं। तो ये आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट की एक अच्छी सी फेंस हम बना सकते हैं फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में। ठीक है, और आप अच्छी सी एक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये मकसद ये था कि हम आज ये समझ सके कि पॉइंट की कमांड कैसे अप्लाई होती है, PO। फिर मल्टीपल पॉइंट्स आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीपल लिख के आपने फिर PO में जाना है तो आप बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। और पॉइंट के आप स्टाइल्स चेंज करना चाहते हैं तो उसकी कमांड है P टाइप, उसके आप डिफरेंट टाइप्स लगा सकते हैं। अच्छा, डिवाइड की कमांड DIV है, ठीक है, और वो टू डिवाइड एनी ऑब्जेक्ट बाय पॉइंट्स। और ME मैंने पढ़ाया आपको, उसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर टू डिवाइड एनी ऑब्जेक्ट थ्रू मेजरमेंट, वो हो गई। और इसी ME में मैंने आप लोगों को थ्रू ब्लॉक उसमें अलाइन विथ ऑब्जेक्ट यस और नो, दो कंडीशंस के साथ भी आपको समझाई। अब इसके बाद मोस्ट जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर AutoCAD में, उसको कहते हैं हैच। हैच के साथ तो लाजिम मलजूम है ग्रेडियंट भी हम साथ साथ पढ़ा रहे होते हैं। तो ये हैच है। तो हैच यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। हैच कैसे अप्लाई होती है कमांड, यहाँ पर आप लोग देखें कि मैं इसको ज़रा साइड पे कर दूँ। अब देखिए हैच अप्लाई कैसे होती है। पहले हम सिंपल से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे फिर उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। REC मैंने इंटर किया, ये मैंने रेक्टेंगल मैंने कमांड अप्लाई की और कोई सर्कल वगैरह लगा दूं यहाँ पर। अब इसका क्या प्रोसेस है कि मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ हैच की कमांड। ठीक है, यहाँ पर ऊपर इसकी ऑप्शन भी है हैच की, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसी हैच के अंदर आप लोग देख रहे होंगे हैच भी है, ग्रेडियंट भी है और बाउंड्री भी है। ठीक है, बाउंड्री में आगे जाके पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेडियंट, यानी कि कोई कलर्स वगैरह करना, कलरिंग वगैरह करना, कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप कलर फिल कैसे करना है। और हैच ये आपके सामने है कि कोई हैचिंग वगैरह आप इसके अंदर फिलिंग करना चाहते हैं तो वो भी है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने ऑब्जेक्ट एक सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर भी आपको ऊपर जो है प्रॉपर्टी बार में आपको कलर यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये देखें कलर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर को कलर हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बॉर्डर को कलर हो रहा है, इंटरनली फिल नहीं हो रहा। इंटरनली आप फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने हैच में जाना है। इसी हैच में ये ग्रेडियंट की ऑप्शन है। ठीक है, तो ग्रेडियंट में आप जाएंगे
तो यहाँ पर पूरी की पूरी इसकी बार ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पर। और आप जिस ऑब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन है पिक पॉइंट्स, ये पॉइंट आप पिक कर लें यहाँ से, और यहाँ से फिर आप इसके डिज़ाइन वगैरह चेंज करते फिरें। कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख लें आप, ठीक है, कलरिंग भी दे सकते हैं और ग्रेडियंट्स भी। अच्छा, जो आपने कलर इसमें सेलेक्ट किया फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जो भी कलर्स आपने सेलेक्ट किए यहाँ से, अब यहाँ से आप इसके कलर वगैरह चेंज करते हैं कि एक मैं ब्लू रख लूँ और दूसरा मैं यहाँ से डार्क ब्लू रख लेता हूँ। तो दो अच्छा कॉम्बिनेशन आप यूज़ करें इसके अंदर। ग्रेडियंट की ऑप्शन यहाँ ऊपर आ रही है, ठीक है, सॉलिड कलर देना चाहते हैं तो सॉलिड भी है, ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट भी है, पैटर्न कोई देना चाहते हैं तो फिर हैचिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी इसके अंदर ऑप्शंस है। तो आप क्योंकि पहले ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं तो ये ग्रेडियंट हो गई आपके सामने, ठीक है। आप कोई भी डिज़ाइन देखें इसके अंदर आप दे सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर ये डिज़ाइन दे दी है। और हैच की ट्रांसपेरेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं, एंगल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं 45 का एंगल दे दूँ या 0 का एंगल कर दूँ वापस, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन है इसके अंदर। एंड में जाके आपने इस ग्रीन टिक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो आप कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है, आप ने इस ऊपर ऑप्शन में जाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप जाएं ग्रेडियंट में, और यहाँ से आपने पिक पॉइंट्स में जाना है, ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है और कलर्स आपने चेंज करने हैं। यहाँ से मैं एक रेड दे दूँ और एक यहाँ पर मैं येलो दे देता हूँ, ठीक है। एंगल यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ 45। तो ये सूरत हाल है कि ये आप ग्रेडियंट वगैरह कोई अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे आप करेंगे। और हैच आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हैच कैसे अप्लाई करेंगे, आप एच इंटर में ही जाना है आपने, ठीक है। एच इंटर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखें ऊपर सारी ऑप्शंस आ गई हैं। या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन में जाके हैच पे क्लिक कर दें और यहाँ पर पिक पॉइंट है, यहाँ दरमियान में क्लिक करें और यहाँ पर आप कोई ब्रिक्स है, कोई स्टील है, कोई फैब्रिक है, ठीक है, कोई आप टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, सैंड है, कंक्रीट है, कोई भी आप इसके अंदर, आप मैं अभी ब्रिक का डिज़ाइन देना चाहता हूँ, ब्रिक का मैंने इसके अंदर ऑप्शन अप्लाई की है। ब्रिक हम कोई दूसरी देख लें ताकि अच्छे से अप्लाई हो जाए। ब्रिक्स ये आ गई जी ब्रिक्स। अब ब्रिक काफ़ी छोटे से साइज़ में लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर इसका साइज़ देखें, ठीक है, साइज़ इसका यहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ। 15 भी कम पड़ रही है तो मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ। 50 भी कम पड़ रही है 100 कर देता हूँ। ये जस्ट यानी कि फॉर्मेलिटी के लिए होता है कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें एक अच्छे से इफ़ेक्ट आप डाल सकें, ठीक है। देखें आप इसके अंदर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक कर दें, किसी और की जगह आप अप्लाई करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। और आखिर में आपने टिक के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं मैं कोई और डिज़ाइन अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो एच इंटर में जाना है आपने, पिक पॉइंट में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर इसके कलर शलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके कर दें। आप कोई और डिज़ाइन देना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई और डिज़ाइन आप देना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह कल हमने वो एक पोलर एरे के ज़रिए से या कोई भी ऐसी चीज़ बनाई थी, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर हैच में वो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये हम कैसे बनाएंगे ये वो, तो ये चीज़ हम कल पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर देखें हैच में आपने जाना है एच इंटर में, ठीक है। अब पिक पॉइंट में जाना है, ये पिक पॉइंट आपने क्लिक कर दिया, यहाँ से आप कोई सैंड लगाना चाहते हैं, ये मैंने सैंड लगा दी और इसका साइज़ 100 है तो किसी भी चीज़ का स्केल कम करने से कोई बढ़ेगा और कोई जो है इसके साइज़ बढ़ाने से जो है वो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। यहाँ पर मैं इसको 10 कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको 30 कर दूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप कोई भी हैचिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जिस तरह ये यहाँ पर चैप्टर में मैंने आपको एक घर सा बनाना सिखाया है, इसके अंदर घर सा बना हुआ है, तो ये कैसे बनाएंगे, ये आपने एक कॉन्सेप्चुअल एक बनाना है, ठीक है, रियल में नहीं है, ताकि आप सिर्फ जो है कोई घर बना के उसके अंदर हैचिंग करना आपको आ जाए। तो मैं रेक्टेंगल की कमांड से पूरा घर एक ना जल्दी जल्दी से एक बना रहा हूँ। REC इंटर मैंने कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ एंड से नहीं थोड़ा सा गैप रख के मैं यहाँ पर एक ये बना रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक ये बना दिया और यहाँ पर मैंने एक गेट बना दिया, यहाँ पर आपके सामने है।
और यहाँ पर मैंने एक डोर बना दी, यहाँ पर विंडो ड्रॉ कर दी, यहाँ पर मैंने एग्जॉस्ट ड्रॉ कर दी और यहाँ पर मैंने मेन गेट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसमें मैं हैच भरना चाहता हूँ। ठीक है, और नीचे बल्कि ये वो है इसकी कंक्रीटेड है, तो ये भी मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। ठीक है, तो एच इंटर में जाना है आपने। ठीक है, एच इंटर में जाना है और यहाँ से ब्रिक्स लेना है आपने। तो जहाँ जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं ना 1 और यहाँ पर 2 और इस गेट के ऊपर 3 और इसका साइज 30 है तो मैं इसको 100 कर दूँगा। तो ये देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स कि मैंने ये अप्लाई कर दी इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं स्टील की तरफ। तो एच इंटर में जाके स्टील आप कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हो। ये एक पिलर है 1, एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4 और आपने इस पैटर्न में जाके यहाँ से स्टील ले लेनी है और स्टील का साइज 100 है तो मैं इसको 10 दे देता हूँ। तो ये जो क्रॉस में लाइंस लगी हुई होती हैं ये निशानी होती है स्टील की। ठीक है, अब नीचे हमने कंक्रीटेड देनी है तो एच इंटर में जाके ठीक है यहाँ से कंक्रीट वाली ऑप्शन कहाँ गई, ये आ गई सैंड। ठीक है, तो ये मैंने दे दी और थोड़ा सा मैं इसका साइज 30 कर दूं ऐसे और यहाँ से ओके कर दूं। तो देख रहे होंगे आप स्टूडेंट के कितने हम इजीली हम एक घर सा बना रहे हैं। ठीक है, एक आर्टिफिशियल टाइप। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं REC इंटर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक शेड बनाने की डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पर REC मैंने इंटर किया और यहाँ से फिर ऐसे मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया, रेक्टेंगल यहाँ पर लगे। टोटली मैं ये बना रहा हूँ रेक्टेंगल की कमांड से। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। और ये मैं ग्रिल से भी यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये मैंने ग्रिल डिज़ाइन कर दी। ठीक हो गया, ग्रिल में भी आप कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि एच इंटर में जाके मैं ग्रिल यहाँ पर कोई डिज़ाइन देना चाहता हूँ, लेट सपोज। ठीक है, मैं यहाँ पर ग्रिल को डिज़ाइन देना चाहता हूँ यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, और साइज़ इसका मैं ज़्यादा कर दूँ, 100 कर दिए मैंने। ठीक है, और 200 कर दूँ, 200 मैंने कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो देखिए मैंने सिंगल स्टोरी एक बिल्डिंग आपके सामने एक विद हैचिंग और टेक्सचर्स आपको मैंने पैटर्न्स के साथ अप्लाई करके दिखा दिया। अब इसी की डबल स्टोरी ऊपर कैसे करनी है आपने, तो CO इंटर करना है आपने कॉपी और इसके ऊपर आपने क्लिक किया और इसी सारे को सेलेक्ट किया और इसकी बेस पॉइंट से आपने उठाना है और ऊपर आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखें स्टूडेंट, ये इसकी डबलिंग ऊपर कॉपी बन गई। ठीक हो, और आप इसके ऊपर आप मोमटी बनाना चाहें, ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखना है। और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट लूँगा और यहाँ से मैं इसकी ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आप लोगों ने बना के मुझे दिखाना है। ठीक है, ये मैंने एक बना दी ऊपर और ऊपर मैं यहाँ पर इसके शेड डिज़ाइन करना चाहता हूँ, सिंगल बस बना लेंगे काफ़ी है। और ऊपर हम एक वो बनाना चाहते हैं, क्या भला, टैंकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये एक बना दी और 10 करना चाहें सर्कल में जाके टेंजेंट 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 यहाँ यहाँ और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो TR डबल इंटर कर दूँ मैं, ये मैंने ट्रिम कर दिया यहाँ से ये सर्कल। ठीक है, और यहाँ से इसको भी ख़त्म कर दें, यहाँ से इसको भी ख़त्म कर दें ऐसे। ठीक है, तो REC एंटर, अगर मैं इसको कैप लगाना चाहूँ ऊपर, या आप लोगों ने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ताकि कमांड आपको समझ में आ जाए, TR डबल इंटर ये हमने एक बना दी। ठीक है, इसके ये ऊपर से यहाँ से भी इसको ख़त्म कर दिया, तो ये हमने कैप उसकी बना दी। और H इंटर में जाके हैच में यहाँ पर ग्रेडियंट में हमने पढ़ी, तो यहाँ पर जाके मैं पिक पॉइंट लूँ, यहाँ पर क्लिक कर लूँ और यहाँ पर कलर जो है इसको डार्क ही दे दूँ, यहाँ पर भी इसको डार्क दे दूँ। तो ये हमारी हो गई ये, और ओके कर दी हमने। तो ये देख रहे होंगे आप स्टूडेंट कि कंट्रोल 0 करें, फुल स्क्रीन हो जाएगी और ये देखें आप स्क्रीन आपके सामने है। हमने यहाँ पर सारे का सारा डिज़ाइन कर दिया हमने। तो इसी तरह आपने ये चेक करना है, कंट्रोल 0 दोबारा कर दें, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हैच और ग्रेडियंट की मस्ट आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसी टाइप की या किसी और टाइप की आप घर बनाने की कोशिश करें।
एच इंटर इसकी कमांड है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपको एडिटिंग करना चाहें कि ये सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, ब्रिक्स का साइज कम है, ज़्यादा है, तो HE भी कर सकते हैं और आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये सारी की सारी ऑप्शन इसकी दोबारा से भी ओपन हो सकती हैं और आप ऊपर से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो चैप्टर है आज का हमारा हैच मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके अंदर ग्रेडियंट और फिर उसके साथ पॉइंट और डिवाइड और मैयर, तो ये आज के हमारी क्लास का हिस्सा था। ठीक है, उम्मीद है ये जो आज की चीज़ें हैं ये आप लोगों को समझ में आई होंगी, इसकी आप प्रैक्टिस करें ताकि आगे जाके हम प्रैक्टिकल जब हम पूरा प्लान बनाएंगे उसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो अपने टीचर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।